अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर शाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शामीमिन। वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल स्टार रिएक्शन में। दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज का वीडियो बहुत फनी, बहुत कमाल का होने वाला है क्योंकि ये वीडियो है कॉमेडी बाय जाकिर खान। जाकिर खान का एक नया वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, और वीडियो का नाम क्या है? ट्रेन और जर्नी। ट्रेन की जर्नी देखते हैं जाकिर खान की। जाकिर खान के पास बड़े एक्सपीरियंस हैं यार, लाइफ के बड़े प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो देखें। या वॉच। कोई है जो ट्रेन में कभी नहीं बैठा है? अच्छा, आप नहीं बैठे ट्रेन में कभी? ठीक है, तो ट्रेन में ना 3 तरह के क्लासेस होते हैं। पहला होता है एसी। एसी में होता है फर्स्ट एसी। फर्स्ट एसी में जो होता है वो केबिन होता है। सब कपल्स का सपना होता है कि हमको बड़ा पोजीशन हम पकड़ेंगे, मूवमेंट रेलवे करा देगी। बेटा ट्राई भी मत कर लेना, ट्राई भी मत कर लेना। अटेंडेंट जो रहता है ना, वो उसी फिराक में रहता है कि ये एक बार मूवमेंट बनाए, मैं इनका मैच बनाऊंगा। फिर वो स्लीपर 2 स्लीप है ना, AC 2 AC 3 होता है। फिर स्लीपर का डब्बा होता है जिसके अंदर AC नहीं होता पर रिजर्व सीटें होती हैं। उसके अंदर आप जो है 70% लोगों को सुनेंगे तो वो यही बात करते रहते हैं कि हमारा एक्चुअली AC में हुआ नहीं। उन लोग कभी AC में नहीं गए और पूरे टाइम रोते रहते हैं कि हमारा AC में एक्चुअली हुआ नहीं है। फिर आता है जनरल कंपार्टमेंट। हर ट्रेन में 2 डब्बे होते हैं जनरल के। कितने लोग जो जनरल में बैठे हैं? शाबाश, सबको पता चलना चाहिए हम कहाँ पहुंच गए। जनरल में 2 डब्बे होते हैं। जनरल में यूजुअली टिकट 68 होती है, कई बार 72 होती है। कई बार सरकार को ऐसा लगता है कि इतने लोग बैठेंगे। उसके अंदर एक डब्बे में बैठते 1200-1300 लोग। अगर आप 2-3 दिन जनरल में, अगर आपने एक हफ्ते में 2-3 दिन अगर ट्रैवल कर लिया तो आपका DNA बदल सकता है। इतना नजदीक का मामला रहता है उसके अंदर। मैंने आखिरी सीट पे, अगले डब्बे की आखिरी सीट पे अपना बैग टिकाया है ना, और वहाँ दरवाजे पे एक लड़का बैठा था, उससे बात करना चालू करी। बैठा उसके पास, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया हवा अच्छी चल रही, दरवाजे पे भी नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी? मैंने कहा क्या सोच रहे भैया आप? क्या आपको कैसे पता मैं कुछ सोच रहा हूँ? तो बोलो, फंस गया ना। मैंने कहा मुझे लगा इंजीनियर है, इंटेलिजेंट है, तो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। फिर आपको कैसे पता चला मैं इंजीनियर हूँ? मैं कहा अरे इंडिया में 4 में से 5 लड़का इंजीनियर है। थर्ड ईयर में हो भैया, ये वो फलान दिन का, ये सब बातें करने। देखो मेन टॉपिक पे आते हैं अपन, तो मेन बात अपने को वही करनी होती है। गर्लफ्रेंड वगैरह का क्या सीन है? हरामी ने इतनी ठंडी सांस भरी, पूरी टेम्परेचर गिरा दिया ट्रेन का। छोड़ के चली गई। और अपना तो भाई गॉसिप में देखो बहुत हाथ अपना हैवी है। अपनी कोई बहन बहन भी नहीं है, और मैं तो फुल ब्लोन इन्वॉल्व रहता हूँ गॉसिप में। मतलब कि अगर मान लो कि ये जो ट्रेन का जो स्लीपर का डब्बा होता है, उसमें ना 2 ब्लॉक्स के बीच में ऊपर की बर्थ में जालियाँ होती हैं, है ना। अगर मान लो मैं अपर बर्थ पे बैठा हूँ और बगल में कोई परिवार बैठा है, तो मैं रात को नहीं सो पाऊंगा। फिर मैं जाली में लटक के उनके पूरे घर की बात सुनता हूँ। तुम सुबह उठोगे, मेरे मुंह पे आधी जाली मंडी रहेगी। मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी, मेरे साथ दफन जाएंगी वो। तुम भी सुनो, तुम्हारे साथ भी जानी चाहिए। कह रहे बड़ी मासी आप नहीं थे उस दिन, हम थे उस दिन घर के अंदर, जब मोंटू की शादी की जब तारीख तय हुई थी ना, है ना। छोटी मामी ने घर के बीच में आंगन में खड़े होके कहा था कि जिस दिन मोंटू की बारात जाएगी, सारी बहन बेटियों को पायजेब दूंगी, पायल दूंगी। क्या हुआ? नहीं मौसी, मैं नहीं कह रही कि नहीं दी होगी, दी होगी, अपने पियर वालों को दी होगी। हम तो ननद के बच्चे हैं ना, हम तो पराया हो गए ना। मामा से ननियाल नहीं होते मम्मी, नाना नहीं होते तो ये होने देते क्या? इतना मुझे प्यार करते थे वो। हाँ, दी होगी तो अपने पियर वालों को दे दी होंगी। हमारे पैर तो आज तक सुने हैं। Now you know that छोटी मामी is not a nice person, right? तो उसी इंटेंशन से मैंने, ये स्लीपर की खास बात है, उसमें यही सब पारिवारिक बातें चलती रहती। तो मैंने बोला, मैंने कहा क्या हुआ यार, तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हो गया? कह रहे कुछ नहीं यार, बस फर्स्ट ईयर में साथ में थी प्रोजेक्ट में, फिर सेकेंड ईयर में उसने दूसरा बंदा बना लिया। मैंने कहा कुछ बोली तो होगी ना, मतलब तुम्हारे बिना जी नहीं सकते और दिख मत जाना, बीच में क्या? कह रहा कुछ नहीं यार, मैंने कहा बात भी तो हुई होगी कुछ, क्या बोली वो? कह रहा नहीं बात होती नहीं थी ना मेरी।
मैंने कहा वो तो ब्रेकअप के टाइम नहीं होती ना, उसके बाद क्या? कह रहा नहीं पहले भी नहीं होती थी। मैं तो गर्लफ्रेंड कब थी तेरी? क्या प्रोजेक्ट में थी ना? अच्छा 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 अच्छा। तो एक लड़की थी, कह रहा यस, जो तेरे साथ क्लास में थी, जो प्रोजेक्ट में भी थी। कह रहा बिल्कुल सही। मैंने कहा फिर सेकेंड ईयर में? कह रहा बेवफा निकल गई वो। मैंने कहा चुप बैठ। एक होता भाई एक तरफा प्यार, आप किसी से प्यार करते हैं, आपने उनसे इजहार किया, उन्होंने मना कर दिया, आप फिर भी लगे हुए। मैं इसकी इज्जत करता हूँ कि आपका एफर्ट है इसके अंदर। ये किस टाइप की मोहब्बत है जिसमें बेवफा भी निकल गई, उसके देवताओं को खबर नहीं कि तू है। मैंने ये बात पूरी ट्रेन को बता दी। मैंने भाई थोड़ी वर्चस्व की शुरुआत तो किसी की लाश पे पैर रखी होती है। पहले ब्लॉग में एक आंटी थी, बबलू की मम्मी, बहुत वो वाली आंटी नहीं जो हंस की कुछ बुरी बातें बोल देती। ओ भाभी जी आप तो, मुझे लग रहा था पेट से, ये तो आपने बढ़ा लिया, माफ करना भाभी जी। भाई बबलू करके लड़का, उसकी मम्मी भयंकर फनी, उन्होंने तो रगड़ दिया इस इंजीनियर लड़के को। उससे पानी बोतल के भैया पेप्सी पिएंगे आप? वो कह रहा आंटी जी पेप्सी थोड़ी पानी है ये तो। कह रहा आपको उससे क्या मतलब, आप तो मन में मान लो कि पेप्सी है। ये सब चल रहा भाई सब बकचोदी, मजा आ गया भयंकर। मैंने कहा आप थोड़ा जो है ट्रेन में अपना जो आधिपत्य है वो सिर्फ इतने एरिया तक क्यों रखें, थोड़ी सी और हमारी सत्ता को, हमको बाउंड्रीज एक्सपैंड करनी चाहिए। एक आंटी जो थी वो थर्ड ब्लॉक में थी, वो देख रही थी बहुत देर से कि लड़का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं ओवर करने की पीक पे हूँ। दोस्तों तुम्हारे दिल पे हाथ रख के तुमको पता होता है, सच बोलना, तुम जब ओवर कर रहे होते हो तुमको पता होता है थोड़ा तुम ज्यादा करो, पर मजा आ रहा होता है तो क्योंकि क्यों नहीं। फॉर एग्जाम्पल लड़कियों को, जैसे आप लोगों को पता है बात, जैसे आपको जो पता होता है कि सब लोग सूट पहन के आ रहे हैं, जानबूझ करके तुम लहंगा पहन के जाते हो। तुमको पता होता है कि मैं ओवर कर रही हूँ, पर चलता है। कोई पानी मांगता तो उससे कि पानी अननेसेसरी बट क्यूट, सेम फीलिंग। ओवर कर रहा हूँ मैं भयंकर, वो आंटी ने मुझे बोला ए लड़के इधर आओ, तुम्हारा बिल्कुल वैसे वाला लगे। जी बताइए, एटीट्यूड है। मैं जी बताइए, क्या नाम है तुम्हारा? कहीं जेम्स बॉन्ड जैसे। मैं जाकिर खान। क्या अच्छा पापा क्या करते हैं तुम्हारे? व्हाट इज दिस लाइन ऑफ क्वेश्चन? व्हाई वुड यू आस्क दिस? तो मैंने बोला टीचर है। ठीक, कहाँ टीचर है? मैंने तो जनरली लिखा। मैंने जी इंदौर में टीचर है। क्या टीचर है तुम्हारा पापा? मैंने जी। क्या तुम खान सर के बेटे हो? मैं तो मुकर गया, मैं तो जनरल, मैं तो ना कर, मैंने कहा कौन खान सर? कह रहे उस वाले म्यूजिक के जो टीचर हैं, गर्ल्स स्कूल जो है सितार पे जाते हैं ना तुम्हारा, इस्माइल के बेटे हो ना तुम? कह रहे तभी पूरी ट्रेन सर पे उठा रखी है। तुम्हारे पापा भी हमारे साथ कॉलेज में हुआ करते थे, तुम्हारी उनकी आवाज बहुत मिलती है। मैं कहा मुझे तो पता ही है, पहले 2 दिन कांड हो चुके हैं इसमें। कह रही भाई तुम्हारे पापा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह फन लविंग पर्सन। मैं कौन? हमारे पापा सेपरेटली फन नहीं है और अलग से लविंग नहीं है। आप कह रहे हो फन लविंग? नहीं कह रहा है बड़े टैलेंटेड थे तुम्हारे पापा, उनको फोन करना तो बोलना उनको कि रुखसार मैडम मिली थी। ठीक है, बहुत साल हो गए, वैसे बहुत साल हो गए, पता नहीं उनको याद तो उनको होगा। ओके बापू अपना हैशटैग लौंडा। फिर कहाँ जा रहे हैं जाकर में आप? मैं कहा जी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। चलो अच्छा, तो ग्रेजुएशन आपका हो गया? मैंने कहा नहीं वो नहीं हुआ है। हाँ नहीं, क्योंकि वो तो छोड़ दिया हमने। कह रही अरे वाह ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी से जो है एग्जाम के टाइम पे ही नौकरी ढूंढना शुरू कर दी। शाबाश बेटा,
मैं कहा कौन सा इनसे रिश्ता करना है, मैं कहा जो समझे समझे आगे बढ़ो। इतने में पीछे उनके एक अपर बर्थ से एक लड़की उतरी, बड़ा ही खूबसूरत लड़का। साइड से उनका पहली बार जब उन पर नजर पड़ी तो उनकी नसें यहाँ से दिख रही थी ऐसी नीली नीली, ठीक है ना। हमने देखा और उन्होंने ऐसा हल्का सा इतनी बड़ी आंख, हाँ, पलके इतनी भारी कि बंद हो और खुले तो ऐसा लगे जैसे कोई पंखा कर रहा है। सुर्ख गुलाबी होंठ और यहाँ एक छोटा सा तिल। क्या बात है, एक्सप्लेनेशन देखो। बाल उनके से बिखरे बिखरे से हैं। इतने में उन्होंने आवाज लगाई, शाइस्ता। तो ऐसे जीप पलटी थी, जी अम्मी, ऐसे करके मेरा तो थूक बह गया। कि शायद इधर आओ, देखो ये हमारी बिटिया हैं, ये साइकोलॉजी में फाइनल ईयर कर रही हैं, और ये जाकिर मियाँ हैं, ये हमारे दोस्त हुआ करते थे इस्माइल साहब, उनके साहबजादे हैं। और जाकिर जो है फाइनल ईयर कर रहे हैं, और देखो अभी से जॉब इंटरव्यू वगैरह देने लगे हैं। हाँ, किस चीज़ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं जाकिर आप? मुझे लगा आप तो रिश्ते की बात हो रही है, आप झूठ नहीं बोल सकते। तो मैंने बोला, मैंने कहा वो एक्चुअली दरअसल मैंने तो ग्रेजुएशन से ड्रॉप ले लिया। कह रहा, अरे वाह बेटा, पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, तो आप क्या कर रहे हैं, क्या काम करते हैं? मैं कहा जी वो 3 साल हो गए ग्रेजुएशन से ड्रॉप लिए हुए। कह रहा, नहीं बेटा काम क्या करते हैं? मैं कहा जी मैं ढूंढ रहा था। कह रहा, क्या ढूंढ रहे थे? मैंने कहा जॉब। कह रहा, तो मिली? मैं कहा नहीं ढूंढ ही रहा हूँ अभी। 3 साल से ढूंढ रहे मिली एक भी नहीं? मैं कहा नहीं, प्योरली ढूंढी। अच्छा, तो तुम पिछले ग्रेजुएशन ड्रॉप करके तुम नौकरी ढूंढ रहे थे जो मिली नहीं है 3 साल से? मैंने कहा यस। कह रहा, और अभी जो जा रही है मिली भी है? मैंने कहा नहीं, वो भी नहीं मिली। कह रहा, तो ये भी पक्की नहीं है? मैं कहा हाँ। शायद तक ऊपर जाओ बेटा। ओह माय गॉड, शाइस्ता ऊपर जाओ बेटा। रिश्ता पक्का, रिश्ता पक्का। जी शाह, क्या बताऊँ मैं, चिक्स में पेन हो गया हंस के। और क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छा था, डिलीलू एक्सप्रेस किया उसने, एंडिंग काफ़ी अच्छी थी, स्टार्टिंग टू एंड काफ़ी अच्छा था। एंड में उसने जो शाइस्ता ऊपर जाओ वाला सीन किया ना, बेचारा एक तो ऑनेस्ट था उस बेचारी के साथ, और वो शुरू गया वो कब ज़्यादा अच्छा लगा जो बोलते 3 साल पहले ड्रॉप किया, अभी तक जॉब ही ढूंढ रहा हूँ। 3 साल से कोई जॉब ही नहीं मिली है। आप बताएं यार, बहुत मजा आया। एक तो इसने अपनी ट्रेन जर्नी बताई, जो फर्स्ट इसको जो लड़का मिलता है ना, जिसके बारे में बताया कि यार वो कह रहा मेरा ब्रेकअप हो गया। अक्सर ऐसा होता है, लड़के अगर लड़कियां उनके साथ कहीं किसी क्लासमेट हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वो एक्सप्लेन नहीं किया होता एक दूसरे को, और उन्होंने मान लेते हैं कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर अच्छे से साथ खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वो मान लेते हैं हाँ गर्लफ्रेंड है। और बाद में अगर वो किसी के साथ मतलब उस लड़की को देखते हैं तो वो कहते हैं यार धोखा दे दिए। तो वो वही कह रहा है कि आंटी ने पानी ऑफर किया तो बोला कि बेटा पेप्सी पी लो, तो कहता है आंटी ये पेप्सी थोड़ी ना है पानी। कहता है तू तो ऐसे भी मान ही लेता है, पेप्सी पी ले। तो सही बात की है उसने। काफ़ी लड़कों को गलतफहमियां हो जाती हैं इस तरह की। बाकी ओवरऑल अच्छा था, बहुत प्यारा वो बताया। और वो आंटी वाला बड़ा प्यारा था कि आंटी ने बोला अच्छा खान साहब के बेटे हो, तो पूरे एक्ट करके बता रहा हूँ। तो कह रहा है वो डैड के पोल वोल खुल गए कि अच्छा जवानी में ऐसे थे, अब तो अपने डैडी जी को ही रोस्ट कर दिया। सारे देखते होंगे तो सोचते होंगे अच्छा ये डैडी मम्मी को रोस्ट कर देते हैं ना, ये लास्ट शॉपिंग और मम्मी जो हमने रिएक्शन दिया था उस पर भी अपनी मम्मा को इतना रोस्ट किया इसने। अब अपने मजा आता है, वो एक नेचुरल लगता है, पता है अटैच होता है, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो तो अपनी कॉमेडी के थ्रू ही है। और जाकिर की सारी कॉमेडी वीडियोस देख लो उठा के, उसके अंदर यही होता है कि ये जो है ना अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है। और लोगों के साथ ना एक इसकी केमिस्ट्री ऐसी है कि ये अपनी ऑडियंस के साथ ना उन जैसा हो जाता है, उन जैसी बात करता है। वो लोग भी पूरी क्लास हंस रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, जितनी भी चीजें उनकी लाइफ से भी रिलेटेबल होती है। वो एक शख्स कह रहा था कि हाँ जिसने वो एक लड़का ऑडियंस में था, वो कह रहा है बराबर में कि मैं भी ये हरकतें करता हूँ ट्रेन में, मैं भी इस तरह, तो बता रहा था, मैंने भी नोटिस किया था वो। बिल्कुल। और तुम्हें किस तरह के कॉमेडियन पसंद है? मैंने फर्स्ट कॉमेडियन देखा है जाकिर खान को, थोड़ी पसंद आई है। कपिल शर्मा अच्छा लगता है? कपिल शर्मा मैंने देखा ही नहीं है। नहीं देखा कपिल शर्मा शो ही नहीं देखा? नहीं देखा ही, मुझे वो आई डोंट नो, बट मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता वो। इंटरेस्टिंग नहीं लगता वो। अच्छा सही।
ऑनेस्ट हूँ मैं गाइस। सही सही, अच्छी बात है। जो पसंद आए उसको सुनना देखना चाहिए। और कौन कौन कॉमेडियन पसंद है? मुनव्वर फारूकी को मैंने देखा है, मुनव्वर बिग बॉस अच्छे से हैं। मैं उसे देखती हुई आ रही हूँ। काफी अच्छी शायरियाँ भी देता है और रोस्ट भी काफी अच्छा करता है। समझ आता है कि क्या समझ रोस्ट आता कर है, रहा है। बिल्कुल। कुछ कॉमेडियंस होते हैं जो अपनी तरफ से ही बस बोल रहे होते हैं, हाँ, समझ वो कुछ से नहीं आ रहा अनशन जो होता आता है बोलते हैं, बोल वो देते हैं। हंसाने जाकिर के लिए खान, कुछ भी। मुनव्वर, इन दोनों की मैंने देखी है नहीं, ये दोनों मुझे पसंद है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है, दोनों का बहुत अच्छा है। सही लैंग्वेज में रोस्टिंग कर लेते हैं, ना कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, ना कुछ और करते हैं, और मजा भी आता है। बिल्कुल। और बस चलें दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कर दें, अगर पसंद आया तो कमेंट कर दें, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर दें। और आप चाहते हैं इस तरह के मज़े मज़े के वीडियोस लेकर आएँ, मैं आऊँ, ईशा आएँ, साथ में आएँ, तो प्लीज़ वो भी कमेंट में बताएं। जी, और बिल्कुल। सजेशन दें किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। हमसे बात किया करें, हमें कमेंट किया करें, हमें देख के अच्छा लगता है, कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा जी। लगता है। और एक चीज़ आपको फिर कहूँगा कि लड़कियों को तारीफ बहुत पसंद होती है, इससे लड़कियां मज़ीद खूबसूरत होती हैं, मज़ीद हैप्पी होती हैं, मज़ीद यंग फील करती हैं। तो लड़कियों की तारीफ ज़रूर किया करें। लेकिन comments में। गाइस मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ यहाँ पे उल्टी है। इन्होंने तो बोल दिया लड़कियों को पसंद होती है, ठीक है, मेरी तो हो ही रही होती है, लेकिन ये जेलस हो रहे होते हैं यहाँ पे बैठ के कि इनके बारे में कोई हार्ट नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। जब से वीडियो से स्टार्ट हुई तब से बोल रहे हैं हार्ट ही नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। यार मतलब मुझे भी कोई देखो, बोल दे। जेलिस की बात नहीं है शायद, टू बी ऑनेस्ट। अगर 10 कमेंट तुम्हारे लिए आ रहे हैं ना, एक बनता है मेरा यार, मतलब यार, हक बनता है, ऐसा नहीं तो है। फिर बोले ना कि आपको भी चाहिए कि आपकी तारीफ हो। इधर ये नहीं हो रहा गर्ल्स और बॉयज, इधर यही है, सेम चल रहा है यहाँ पे, इनका भी यही है। इनके लिए भी कुछ बोल दिया करें गाइस, दिल दुख जाता है। चलो ठीक है यार। बेचारे इतना अच्छा डांस कर रहे होते हैं वीडियोस में, आप देखें सॉन्ग वीडियोस में क्या क्या डांस कर रहे होते हैं। इनके लिए हार्ट्स भेजें, इनके बारे में तारीफ करें ताकि ये अप्रिशिएट होकर और हैंडसम होकर यहाँ पे बैठे हैं। सही बात है। चलें चलें जी, थैंक यू। guys, चलते हैं। चलें दोस्तों, मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।